स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2020 के शुरुआत में जब चाइना को लेकर पूरे दुनिया भर में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था, कोविड को लेकर, वायरस को लेकर। उस समय आपको याद होगा कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पर जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट कराया, उसके बाद से आपने देखा किस तरीके से जो परसेप्शन है, जो पूरा मुद्दा है, वो आपका बॉर्डर पर चला गया। इनफैक्ट भारत के अंदर भी वायरस से ज़्यादा यहाँ पर क्लैशेस के बारे में बात होने लगा। और अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो अगेन चाइना के अंदर बहुत सारा विद्रोह हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हैं। पहली बार 1989 के बाद से पहली बार चाइना में इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए अभी फिर से कल देर रात को एक खबर सामने आई, जब यह पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में जो LOC है, LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत है वैसे तो यहां पर दोनों साइड से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में क्लैशेस हुए हैं। ये आप खबर देख सकते हो, फेस ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स अलोंग LAC इन अरुणाचल। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। लेकिन बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय सेना ने डट कर मुकाबला किया है चाइनीज आर्मी का। और चाइनीज आर्मी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम पहले से ही इतना ज्यादा प्रिपेयर होंगे। तो काफी कुछ जानने को इस पूरे वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो UPSC का बैच है दैट इज फाउंडेशनल बैच, जिसके अंदर आपकी पूरी UPSC की तैयारी कराई जाती है, इसका जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि ये पूरा लाइव क्लासेस होता है। 100+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ताकि आपका मेंस निकल सके। और ये आप देख सकते हो 2 जनवरी से पूरा जो आपका डिटेल है, स्केड्यूल है, वो आपके सामने है। आपको हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। चाहे आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स ले रहे हो, चाहे NCERT हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक कोर्स है, तो सिर्फ यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि ये पूरा जो आपको कोर्स का दाम है सबसे कम दाम पर आपको मिल सके। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। देखिए बताया ये जा रहा है, अभी भी आप समझिए कि अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जा रही है, नंबर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि कम से कम 200 तो यहाँ पर जो चाइनीज सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, जो उनकी आर्मी है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 200 से ज़्यादा, कहीं मीडिया में खबर चल रहा है 300 के आसपास। तो 300 अगर आप एवरेज भी मान के चलो तो इतनी बड़ी संख्या में जो चाइनीज आर्मी है वो भारत की तरफ आ गई LAC पार करके। मतलब LAC अगर आप देखोगे, ये अगेन आप देख सकते हो, ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा मैप है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग। अब अगर आप देखोगे तो एक सेक्टर है जिसको कहा जाता है तवांग सेक्टर। ये अगेन आप देख पाओगे यहां पर, ये वाला जो कि भूटान के साथ इसका बॉर्डर जुड़ता है। और नदन साइड में यहां पर आप देख सकते हो ये तिब्बत आपको देखने को मिलेगा। तो जो चाइनीज आर्मी है वो LAC क्रॉस करके, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये क्रॉस करके इधर आ गई। और इसी की वजह से भारतीय सेना ने डट कर यहां पर मुकाबला किया है। ये ऊपरी तौर पर खबर है, आप यूं समझिए। और यहां पर आप देख सकते हो ये जगह है जो तवांग, वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये बताया जा रहा है। और ये जो एरिया है यांगसी एरिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें ये हुई हैं 9 दिसंबर को। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें यह सामने निकल कर आई कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो फुल्ली प्रिपेयर आए थे। मतलब कि आपको याद होगा गलवान वैली वाले इंसिडेंट में जो 2020 में हुआ था, उसमें यह पता चला था कि जो चाइनीज आर्मी है उनके पास बहुत सारे जो स्पाइक्ड क्लब्स होते हैं, जो मंकी फिस्ट्स हो गया, मतलब इसको मारने में काफी अच्छे से आसानी होती है, टेजर गन्स हो गए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, वो चाइनीज आर्मी अपने साथ लेकर आई थी। गलवान में भी वैसा ही हुआ था और कुछ यहां पर भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि उस समय जब 300 के लगभग चाइनीज आर्मी भारत के अंदर टेरिटरी में आ रही थी, जो LAC है उसको क्रॉस करके जा रही थी,
तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो करीब 50 भारतीय सेना है, 50 इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने यहां पर उनको चैलेंज किया, उनको वहां पर रोका कि वो वहां पर नहीं आ सकते। और कुछ वैसा इंसिडेंट 2021 में भी हुआ था, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा उसी पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन जब यहां पर 50 इंडियन सोल्जर्स ने उनको रोका, उसके कुछ ही हाफ एन आवर के बाद बताया जाता है, कुछ ही मिनटों के बाद जो है भारत की तरफ से जो पूरी बैकअप टीम है वो वहां पर भेज दी गई थी। जैसे ही पता चला कि यहां पर इंडियन सोल्जर्स ने कन्फ्रंट किया है कुछ पीएलएस के सोल्जर्स को 300 के आसपास, तो तुरंत हमारी तरफ से जो बैकअप टीम है उनको वहां पर भेजा गया। और सबसे पहले बताया जाता है कि वहां पर पथराव हुआ, दोनों आर्मीज के बीच में जो स्टोन पेल्टिंग होता है वो हुआ, और इनफैक्ट यहां पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो गया और आपस में झड़प हो गई। इस तरह की सारी चीजें कहीं ना कहीं ये देखने को मिली हैं 9 दिसंबर को, फ्राइडे को। लेकिन इसके साथ साथ आप में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं या फिर सोचना चाह रहे होंगे, क्या उनके पास कोई गन था, किसी प्रकार का फायर आर्म था? तो लेट मी टेल यू, जो एग्रीमेंट है भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से, जो भी एग्रीमेंट हमने किया है 1990s में, उसमें यहां पर तय किया गया था कि बॉर्डर पर जब भी कोई पेट्रोलिंग के लिए जाएगा, वहां पर होगा, तो वो किसी प्रकार का गन हो गया, शार्प वेपन हो गया, वो सारी चीजें कैरी नहीं कर सकता। तो भारत के जो ट्रूप्स थे उनके पास भी गन नहीं था, और चाइनीज सोल्जर के पास गन तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं गलवान इंसिडेंट में जो हमला हुआ था, जिस तरीके से यहां पर अलग अलग प्रकार के वेपन्स, जैसे टेजर्स हो गया। टेजर्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक वायर होता है, बैटरी से जुड़ा होता है, और ये अगर आप इसको किसी को फेंक के मारते हो तो इसमें से वायर निकलता है और किसी सामने वाले पर्सन को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ जो वेपन्स हैं जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो चाइना की आर्मी है वो उसको लेकर आई थी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता रहा था कि भारतीय सेना ने इसका ऐसा मुकाबला किया जो कि चाइनीज आर्मी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और बताया यह जा रहा है कि इस पूरे झड़प में दोनों साइड को नुकसान तो हुआ, मतलब भारत के तरफ से भी आप देखोगे जो सोल्जर्स हैं उनमें से कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि 5 से 8 लोगों को वहां पर पास में जो गुवाहाटी है वहां पर हॉस्पिटल में भेजा गया है। लेकिन एक बड़ी मात्रा में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनको भी नुकसान हुआ है। जो चाइनीज ट्रूप्स हैं दे हैव सफर्ड हेविली, यहां पर आप क्लियरली न्यूज में देख सकते हैं। और भारत की तरफ से लगभग 15 के आसपास बताया जा रहा है कि जो पर्सनल हैं, जो सेना है, वो यहां पर इंजर्ड हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो भारत की तरफ से जो भी जानकारी होती है क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर में दे दिया जाता है। अब चाइना की तरफ से आप देखोगे तो उनकी तरफ से तो कोई शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। वहां की सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां की आर्मी एकदम चुप्पी साधे हुए है। और आपको याद ही था गलवान इंसिडेंट में भी हमने क्लियर कट कहा था कि जो चाइनीज आर्मी के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए, लेकिन चाइना 1-1.5 साल तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने माना कि हमारे 4-5 सोल्जर जो हैं मारे गए हैं। लेकिन यह बात सही है कि उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 सोल्जर जो हैं गलवान इंसिडेंट में चाइनीज आर्मी के मारे गए होंगे। लेकिन यहां पर एक और जो चीज सामने आ रहा है वो ये बताया जा रहा है सोर्सेस के माध्यम से कि जो चाइनीज आर्मी है, जिस तरह से उन्होंने एलएसी को क्रॉस किया, वो कहीं ना कहीं जो मोरल सुपीरियरिटी होता है उसको जीतने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि क्या हुआ था, ये जो पर्टिकुलर एरिया मैंने आपको दिखाया तवांग में, यहां पर जो भारतीय जो यूनिट है, जो भारतीय सेना की यूनिट है, वो जस्ट चेंज हुई थी। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो चाइनीज आर्मी है वो उनके ऊपर मॉरल सुपीरियरिटी जो है, मोरल सुपीरियरिटी, उसको जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें असफल रही है। और इसी को देखते हुए यहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया और हमने यहां पर साफ साफ बोला है कि 9 दिसंबर को ये सारे इंसिडेंट्स कुछ ना कुछ हुए हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद दोनों साइड ने डिसएंगेज भी कर लिया है। मतलब कि गलवान इंसिडेंट तो पूरा बहुत ज्यादा लंबा खींच गया था, लेकिन यहां पर क्या है कि झड़प हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्लैशेस हुए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद यहां पर दोनों साइड जो है वो पीछे हट गए ताकि जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने एक और स्टेटमेंट यहां पर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें उस पर्टिकुलर एरिया में, इनफैक्ट ये अगर आप देखोगे ये तिब्बत का पूरा एरिया जुड़ता है, तो बेसिकली इसको 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो है वेस्टर्न सेक्टर, तो वेस्टर्न सेक्टर ये पूरा लद्दाख वाला जो आ जाता है इसको वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये बेसिकली मिडिल सेक्टर है, और यहाँ भूटान से लेकर ये जो अरुणाचल प्रदेश का आप देख रहे हो ये आपका ईस्टर्न सेक्टर में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका जो परसेप्शन है कि एग्जैक्टली लाइन क्या है, कहाँ से गुजर रही है, वो अभी पूरे
ऑफिशियल तरीके से तय नहीं है और इसी की वजह से दोनों साइड्स की तरफ से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। जो पिलर नंबर्स होते हैं वो डिमार्केटेड होते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि चाइना की जो आर्मी है वो जानबूझकर कुछ ना कुछ इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर एरिया में क्रॉस करने की कोशिश करती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उससे बहुत कुछ हमने सीखा है और इंडियन आर्मी ने काफी अच्छी स्ट्रैटेजी भी बनाई है कि जब भी अगर कुछ इस तरह का फ्यूचर में इंसिडेंट होता है तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे, और वही स्ट्रैटेजी अभी सफल हुई है। एक्चुअली यहां पर बताया यह जा रहा है कि एग्जैक्टली अगर आप LAC पर देखोगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो वहां पर छोटी टुकड़ी होती है, भारतीय सेना की छोटी टुकड़ी होती है जो पेट्रोलिंग कर रही होती है बॉर्डर की, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, 50 हमारी सेना के आसपास लोग थे, वो कन्फ्रंट किए लगभग 300 चाइनीज सोल्जर्स के साथ। लेकिन जैसे ही यहां पर खबर चलता है कि यहां पर कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो बैकअप में पीछे से अगर आप देखोगे तो एक और लेयर ऑफ ट्रूप्स होते हैं और उनको वहां से तुरंत भेजा जाता है। और ये सारी चीजें हमने 2020 से सीखकर कहीं ना कहीं किया है और यही इस बार भी काम आया और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हम इसमें सफल रहे हैं चाइनीज आर्मी को पीछे भेजने में। अदरवाइज यू नेवर नो यहां पर कब एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। ये बात अच्छी बात है कि किसी भी पर्सन की यहाँ पर इसमें मृत्यु नहीं हुई है, अदरवाइज ये एक इंसिडेंट जो है बहुत लंबा चल सकता था। लेट्स सी इसको लेकर भी क्या होता है। अगेन ये भी काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है। वैसे मैं बता दूं कि पिछले साल अक्टूबर 2021 में उसी पर्टिकुलर जगह के आसपास बताया जा रहा है, यांगसी में सेक्टर के अंदर, वहां पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ था जब चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आ गए थे और इंडियन आर्मी ने कुछ समय के लिए उनको डिटेन भी किया हुआ था। और फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, उस पूरे एरिया में तवांग सेक्टर हो और पूरा जो अरुणाचल का एरिया है, वहां पर बड़े मात्रा में जो फायर पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि आर्मी को मदद किया जा सके। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेस हो गया, टनल्स हो गया, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं सर्विलेंस से लेकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि यहां पर हम भी सुपीरियरिटी जो है उस पूरे एरिया में हासिल कर सके। क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक बहुत ही अच्छी तस्वीर आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि ये जो यांगसी सेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट में चाइनीज की तरफ जो तिब्बत वाला एरिया है, वहां पर आप देख सकते हो उन्होंने पूरा एक विलेज बना रखा है। इस तरह के अक्सर इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको यहां पर टैकल तो करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। लेकिन कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग हर एक चीज, हर एक पहलू इसका आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं यहां पर जो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे वो कौन थे भारत के अंदर? किसने? आपने देखा होगा कई सारे जो चाइनीज मॉन्क हैं वो भारत आए थे, ठीक है, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल टाइम्स में। तो आपको बताना है कि सबसे पहले चाइनीज पिलग्रिम कौन थे, कौन आया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यह आपको लेने का बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज इसके अंदर जो पूरा फाउंडेशन है UPSC का वो सब कुछ कराया जाता है, वन स्टॉप सोल्यूशन। यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर चूजिंग एनी कोर्स एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।